शांति को प्राप्त नहीं होता, तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। हमारा मन सदैव दो जगह लगता है, वो एकाग्र नहीं हो पाता। एकाग्रता ही परम तपस्या है। हम नाम में, रूप में, लीला में या ध्यान में जिस समय हम अपने साधन अभ्यास में हो, प्रारंभिक साधक की कोई बात नहीं है, मन जा रहा जाने दीजिए, आप नाम पकड़िए, आप प्रभु का ध्यान पकड़िए, प्रभु के चिंतन में रहने की चेष्टा कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं, एक दिन आ जाएगा। पर जिनको बहुत समय हो गया है साधन में, उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। फिर कह रहा हूं, प्रारंभिक साधक इस बात पर निराश न हो कि मेरा एकाग्रता का साधन नहीं बनता। बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा हम अभ्यास करें धीरे धीरे कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। इष्टाकार वृत्ति ही हमारी परिपक्व साधना है। इष्टाकार वृत्ति राधा, तो ध्यान में राधा, श्रवण में राधा, मन में राधा, स्वयं में राधा, पूर्ण डूबा हुआ। 5 मिनट कभी ऐसा करके देखिए। अभ्यास के द्वारा ही होगा ये। अभ्यास के द्वारा मन को इतना एकाग्र किया जाए कि जिस लक्ष्य पे लगा दे बस डूब जाए उसमें, देह शुद्धि विस्मृत हो जाए। फिर यहां तक इतना डूब जाए कि मैं चिंतन कर रहा हूं ये भी विस्मृत हो जाए, तब जाके रंग आता है, प्रेम रंग। बहुत अभ्यास की जरूरत है, कठिन नहीं है, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि हमारा चित्त का अभ्यास ऐसा बन जाए कि जिसमें हम लगा रहे हैं बस उसी में लग जाए। श्रवण में लगा रहे तो बस श्रवणेंद्रिय में पूरी एकाग्रता है। रूप दर्शन कर रहे हैं तो नेत्रेंद्रिय में पूर्ण एकाग्रता है। गायन कर रहे हैं तो वाणी में, वाक्येंद्रिय में पूर्ण एकाग्रता है। श्रवण कर रहे हैं तो श्रवणेंद्रिय में पूर्ण एकाग्रता है। जब हम जिस कार्य में लगे, एकाग्रता, तन्मयता, डूबना, ये साधना का स्वरूप है। गा कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, दिमाग कहीं चल रहा है, वाणी कुछ बोल रहे, ये मतलब प्रारंभिक तो ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी प्रारंभिक है। पर जिन उपासकों को बहुत समय हो गया वो थोड़ा एकाग्रता पर ध्यान दें। ऐसी एकाग्रता भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को। वो बाण को सीधा करके उसकी नोक बना रहा था। पीछे से राजा की सवारी निकल गई, वो नोक को एकदम तन्मयता पूर्वक, सीधा बाण और नोक, अनी जिसको कहते हैं। पीछे से उनके राज कर्मचारी निकले, महाराज की सवारी कितनी दूर गई होगी? उसने कहा कौन से महाराज की? बोले अभी दल बल के साथ हमारे महाराज गए हैं राजा। बोले सच मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरा मन बाण की नोक बनाने में था, इसलिए मैं। भगवान दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। उसको गुरु बनाया कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि पास से कोई निकल जाए या ढोल, अब राजा जाएगा तो ढोल नगाड़े तुरही वाद्य बज रहे हैं, उनको इससे कोई सुनाई नहीं दिया। कोई तन्मयता, लक्ष्य पे तन्मयता। एक स्त्री अपने प्रीतम से मिलने जा रही थी। प्रीतम ने उसको नियत स्थान बताया था कि वहां मिलेंगे। वो उसके ध्यान में चली जा रही थी, तो कोई वंदना कर रहे थे। वो इतनी रफ्तार में थी कि उनके आसन को रोनते हुए से लांघ के चली गई। प्रीतम से मिलन के बाद जब वो वापस आई, वो बहुत क्रोध में खड़े थे।
उन्होंने कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा आसन और मेरे को लांग के चली गई, नमन कर रहे थे वो। उसने कहा तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं अपने आराध्य देव की बंदगी कर रहा था। आराध्य देव की बंदगी। मैं एक नाशवान पुरुष से प्रेम करती हूं, तो इतना बड़ा तेरा शरीर और तेरा आसन कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया, केवल वही दिखाई दे रहा था जिससे मिलने जाना है। और तू भगवान की बंदगी कर रहा था और तुझे मैं भी दिखाई दी, चलती भी दिखाई दी, दिशा भी क्या बंदगी कर रहा था? एकाग्रता, लक्ष्य पर एकाग्रता। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद द्रोणाचार्य जी ने इसीलिए दिया। जब सब को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया तो एक पेड़, उसकी डाल पर एक काष्ठ की चिड़िया, और कहा युधिष्ठिर प्रत्यंचा चढ़ाओ और चिड़िया की आंख में निशाना मारना है। चढ़ाए। तैयार? क्या दिखाई दे रहा है? बोले प्रभु वृक्ष में डाल में चिड़िया। बोले रख दो, धनुष बाण रख दो। सबसे प्राय से पूछा, किसी ने चिड़िया, किसी ने गर्दन, किसी ने। अर्जुन जी का जब नंबर आया तो प्रत्यंचा चढ़ाई। बोले सावधान, क्या दिखाई दे रहा? बोले गुरुदेव केवल आंख। अब क्या दिखाई? केवल आंख। बोले वेद दो, वेद दिया। सर्वश्रेष्ठ धनुधर का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य केवल आंख है, तो हमें डाल भी नहीं, पूरी चिड़िया भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, केवल लक्ष्य आंख। तन्मयता, एकाग्रता, इस साधना की परिपक्व अवस्था होती है। साधक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे सामने नाम लिखा हुआ, बार बार नाम लिखता जा रहा है, अंगुली से मन का सरक रही है, जबान से अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, कान सुन रहे हैं, पूरी एकाग्रता, नामाकार वृत्ति। पाठ कर रहे हैं तो पूरी वृत्ति उसी पाठ में, श्रवण कर रहे हैं तो पूरी वृत्ति श्रवण में। दुचित कबहु परितोष न लाहि। ये दो जगह चित्त लगाने वाले कभी विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर। पर फिर कह रहा हूं, प्रारंभिक साधक को निराश नहीं होना, क्योंकि प्रारंभ में ही मन एकाग्र नहीं हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन महिमामृत में वर्णन कर रहे हैं। वृंदया विपालिताति दिव्य केली कानन, स्वर्ण रत्न दिव्य गंध में दुराव कीतले, दिव्य सत्प्रसून रत्न साखी मंडलाव्रते, छायाति शोभने मुनीन्द्र वृंद लोभने। ये वृंदावन महाशक्ति वृंदा देवी के द्वारा पालित है, रक्षित है, सुरक्षित है। यहां कोई ऐसा ना सोचे कि जो मैं कर रहा हूं मुझे कोई देख नहीं रहा, मेरे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। महाशक्ति स्वरूपा श्री वृंदा देवी संपूर्ण ब्रजमंडल की, और खासकर वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी दृष्टि रहती है। पालिता, रक्षिता, दिव्य केली कानन, प्रियालाल की दिव्य केली वन वृंदावन की वो अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी यहां रक्षा करती हैं, पालन करती हैं और दंड विधान भी करती हैं। जो यहां आकर के पापाचरण, उपद्रव, मनमानी आचरण करता है तो उसके लिए दंड विधान भी करती हैं। यहां जब आप सावधानी से रहेंगे, भजन करेंगे, सावधानी क्या है? सबसे बड़ी सावधानी क्या है? वृंदावन में आने वालों को सबसे बड़ी सावधानी क्या है, या रहने वालों की सबसे बड़ी सावधानी क्या है? वृंदावन ई विधि बसे, तज कह सब अभिमान, तज कह सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। जो अपने को सबसे नीच समझकर वृंदावन में आता है,
हमारे ऊपर तो लाडली जी की कृपा हुई, मैं तो सबसे नीच अधम हूं, वही वृंदावन के दिव्य वृंदावन का परिचय प्राप्त कर लेगा। अगर यहां किसी तरह का अभिमान लेके आओगे तो पाप की गठरी बांध के जाओगे और कुछ नहीं। मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, कुछ भी। उद्धव जैसे परम ज्ञानी ज्ञान धूल दूषित होकर प्रेम परिपूरित हो गए। अद्भुत वृंदावन। यहां वृंदा देवी की दृष्टि हर एक व्यक्ति पे आने वाले पर है। बहुत सावधान है, मत सोचना कि हमें कोई दे। रक्षिता पालिता दंड विधान करता यहां की महाशक्ति स्वरूपा श्री वृंदा सखी हैं। हमारी महारानी जी के अंश से सब शक्तियां हैं। कैसे तुम्हें बताए, जब सबका प्यार मिलता है तब लगता है महारानी जी के चरणों के प्रताप से। कल वैष्णो देवी का पूरा सब प्रसाद और सब वस्त्र पोशाक, वो हटे उनके पीछे दुर्गा कुंड वाराणसी। जैसे वहां की महिमा ऐसे वहां की महिमा है। पंक्तियां लगती दर्शन के लिए अंबा जी की। विश्व की एक से एक सब महाशक्तियां हमारी श्री जी के अंश से ही प्रकाशित। श्री जी सबके अंशी हैं। तो वृंदावन में श्री जी की कृपा से आगमन होता है। बहुत सावधानी कर लो तो एक बार वृंदावन आने का फल है कि नरक कभी नहीं जाओगे। चाहे जैसे पापाचारी रहे हो, नरक नहीं जाओगे अगर एक बार वृंदावन धाम आ गए। धाम की महिमा है। जब आप सब प्रकार के अभिमान का त्याग करके वृंदावन आएंगे तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं। अपने में गुण बुद्धि, दूसरे में दोष बुद्धि, इसी का नाम अभिमान है। अपने में उत्तम बुद्धि, दूसरे में अधम बुद्धि, इसी का नाम अभिमान है। तृणते नीच अपन पोक है। अपने को तृण से नीच समझना, सबको महान समझना, तो उसकी दृष्टि में वृंदावन आ जाता है। अभी दृष्टि में स्त्री पुरुष, बिल्डिंग, नाना प्रकार के मायाकृत रचनाएं आ रही हैं, अभी वृंदावन नहीं आ रहा है। उसकी दृष्टि में जब वृंदावन आएगा तो कैसा है वृंदावन? बोले दिव्य केली वनस्थली स्वर्ण रत्न दिव्य गंध में दुराव की तले। संपूर्ण वृंदावन की भूमि रत्नों से खचित, जैसे हम चौक पूरते हैं ऐसे विविध रंग बिरंगे रत्नों से खचित स्वर्णिम भूमि है संपूर्ण वृंदावन की। और दिव्य पुष्पों का पराग वायु ला करके वृंदावन की भूमि में बिछाए हुए। बिहरत कुसुम पराग लगत। जब प्रिया प्रीतम जहां चल रहे हैं, सखियां जहां चल रही, तो गद्दी बिछी हुई है पुष्पों के सुगंधित पराग से। खिले हुए वृक्ष हैं, दिव्य सत प्रसून रत्न साख मंडलावृते। वृक्ष मंडलाकार भूमि में झूम झूम करके अति मनोहर हैं। बड़े बड़े मुनींद्रों के भी मन को लुभाने वाले वृंदावन के वृक्षों की शोभा है। दिव्य रत्न खचित स्वर्णिम वृंदावन की भूमि है। मंद मंद सत्कलिंद नंदनीय सुंदरोत फुल्लितारविंद वृंद गंध बंधु वायुना वार्षभा नवीन नवीन केली रंग संगत श्वेद बिंदु कंदलेश वंद्य पुण्य राशिना। समीप में ही कलिंद नंदनी श्री यमुना जी महारानी रसमयी धारा प्रवाहित कर रही हैं। जो लालजू के श्री अंग की शोभा, वैसे श्री यमुना जी की शोभा। और उसमें श्वेत वर्ण के, लाल रंग के, नील वर्ण के, स्वर्णिम वर्ण के ऐसे कमल खिले हुए हैं, जिसका वायु वहन करके लेकर आती है मंद मंद, तो शीतल मंद सुगंध वायु। श्री किशोरी किशोरजू, श्री राधा और नवीन नवनागर की ये केल विलास भूमि पावन यमुना का तट है, जहां हमारे प्रिया प्रीतम रसमयी क्रीड़ा करते हैं। छोटे छोटे पसीने की बूंदें आती हैं तो यमुना जी को स्पर्श करके बहने वाली वायु शीतल, और कुसुमों का पराग लेकर सुगंधित वायु मंद मंद हमारे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती है। वो वायु प्रिया प्रीतम की सेवा करती है।
सर्व वेद मौलि वर्ग दुर्ग माति वैभवे नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे सर्व तीर्थ दुर्विभाव दिव्य पुष्प पल्लवेर दिव्य जाल केन दिव्य गुच्छ कैश्च भूषिते। सर्ववेद शिरोमणि वृंदों से भी वृंदावन की महिमा को जानना दुर्बोध है। वेद भी जिस परमात्मा को नेति नेति कहते हैं उनकी नित्य क्रीड़ा भूमि है, इसलिए वेद भी वृंदावन की महिमा को नहीं जान पाया। दुर्बोध है, बड़ी बड़ी विभूतियां भी वृंदावन की महिमा को नहीं जान पाए। जो एकमात्र ऐसा नाम उच्चारण करता है राधा राधा राधा, ये आगम निगम पुराण गोचर राधा नाम है। जो ये नाम उच्चारण करता है वो वृंदावन को प्राप्त करता है, दिव्य वृंदावन को प्राप्त करता है, दिव्य वृंदावन की महिमा और रास विलास को प्राप्त करता है। ये राधा नाम समस्त पुरुषार्थों की वर्षा करने वाला है। यज्जापः सकरदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को तुच्छ बनाकर प्रेम प्रकाशित करके लालजू को अधीन कर ले, वो राधा नाम है। बताओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे तुच्छ लगने लगे, ऐसी स्थिति राधा नाम प्रकाशित करता है। जो समस्त पुरुषार्थ समूहों को अगर चाहेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर ना चाहो राधा राधा रटो तो पंचम पुरुषार्थ प्रेमामृत की प्राप्ति होगी। जहां आप बैठे हो ये समुद्र है प्रेम का। अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर, जहां ये प्रेमामृत समुद्र है। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात, पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारिये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। वहां गंगा यमुना सरस्वती यहाँ हित सजनियों लाडली जी और लालजू, यहाँ का संगम एक बार अगर गोता लगा लिया ना तो प्यारो ढूंढ क्षमते नहीं अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम उस रसामृत का पान होता है। जहां बैठे हो ना कुंभ के बाद बोझा लेकर के तीर्थराज प्रयाग यहां करके रज में लौटते हैं, पढ़ लो गर्ग संहिता में। ये महामहिम श्री वृंदावन धाम जिसे वेद भी दुर्बोध, वेद भी नहीं वर्णन कर सकते, उनके लिए भी दुर्बोध। बड़ी बड़ी विभूतियां भगवत स्वरूपों के लिए भी दुर्बोध। ऐसी परम पावनी यमुना के पुलिन पर सुंदर सैया पे विराजमान युगल सरकार जो रास करके उनके माथे पे छोटी छोटी पसीने की बूंदे तो शीतल मंद सुगंध वायु सेवा कर रही है। एकमात्र नामोच्चारण से महिमा समझ में आएगी, राधा 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 राधा। मान लो ये वृंदावन से आपको महाप्रेमामृत का बीज मिल रहा है। ये बीज है प्रेमामृत का, राधा नाम सुधार समदसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं सर्ववेद मौलि वर्ग दुर्गमाति वैभवे नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे। राधा राधा रटो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, राशि के राशि सुख प्राप्त हो जाएंगे। सर्व तीर्थ दुर्विभाव दिव्य पुष्प पल्लवे। ब्रज रज से बढ़कर के कहीं विश्व ब्रह्मांड में नहीं, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोग। यहां का साधारण ऐसे जल निकाल के पी लो, असाधारण तीर्थों का फल है। वृंदावन का कहीं भी जल पियो सब महातीर्थमय। फिर कहीं मानसी गंगा राधा कुंड मानसरोवर महान पावन महिमा समझो जहां तुम्हें लाया गया है, अपार महिमा। वृंदावन को छाड़ के और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचाते। बात समझ लो, बहुत निष्ठा में ही सब रस जागृत हो जाता है। यहां दिव्य दिव्य तीर्थ ललचाते हैं यहां आने के लिए। तुम तीर्थ जाने की कह रहे हो। सर्व तीर्थ दुर्विभाव्य, समस्त तीर्थों के लिए भी दुर्लभ है। वृंदावन धाम है ये
बड़ी बड़ी भावना करने वाले महापुरुषों के भी भाव देश में न आने वाला वृंदावन है। यहाँ के दिव्य पुष्प पल्लव, दिव्य कलियां, दिव्य गुच्छों से विभूषित लता पता, ये वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधा राधा। या राधा यशो मुखर मत खगावली के यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता तरु सब राधामय हैं। थोड़ा दृष्टि पवित्र होगी तब देख पाओगे। अभी तो संसारिक दृष्टि है तो त्रिगुणमयी माया को ही देख रहे हो। श्रीधाम वृंदावन श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तैलवर्ति शून्य दिव्य केली दीपक औषधे, दिव्य सत सुधाति मिष्ट वारि पूरी पूरी तई, दिव्य सत सरोवर प्रफुल्ल दिव्य पंकजैर, दिव्य कैरवादि पुष्प नित्य मुग्ध षटपदई। जैसे दीपक जलता है, प्रज्वलित दीपक प्रकाशमान, ऐसे बिना तेल बाती के यहां अनंत ज्योतियां प्रकाशित हो रही वृंदावन में। दृष्टि तो बदले। यहां दिव्य औषधियां विराजमान है, दिव्य औषधियां। हम कह रहे हैं अभी दिव्य वृंदावन तो नहीं देखा, तो आप प्रगट वृंदावन देख रहे हो, रज लगाओ और प्रभु का चरणामृत पियो, राधा वल्लभ जी का, और रोज राधा नाम जप करो और जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। चरणामृत में इतनी सामर्थ्य है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। स्पष्ट लिखा हुआ, फिर भी सबके दिमाग काम नहीं कर रहे। अरे मांग करके चरणामृत ले जाओ और उसमें जल मिलाते रहो, एक बूंद चरणामृत में कई साल चल सकता है। जल मिलाते रहो, चरणामृत होता जाएगा। रोज चरणामृत पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व रोगों का नाश करने की सामर्थ्य। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और रजरानी का क्या महिमा वर्णन करना है। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। राधा कुंड, मानसी गंगा, मानसरोवर, इन कुंडों का जल एकत्रित कर लो, 2 बूंद आचमन करो, हर महापुरुष का चरणामृत आपको पीने को मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुष जब से हुए अब तक सबका चरणामृत इन कुंडों में विराजमान है। लेकिन वो बुद्धि मायाकृत है तो लगेगा हरा हरा या नमकीन, ये मायाकृत बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करेगी। दिव्य औषधियां हैं, दिव्य उत्कृष्ट अमृत को भी फीका कर देने वाला यहां का पावन जल है। पर माया बहुत विचित्र है। ऐसा नमकीन जल मिलेगा कि आचमन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे गांव के बाहर तो मीठा, गांव के अंदर नमकीन। पूरे ब्रजमंडल की यही महिमा है। सब सखियां बाहर निकले और जल लेने जब आवे तो लालजू के दर्शन पावे, लालजू का संभाषण पावे। उत्कृष्ट सरोवर जिनकी समानता बड़े बड़े तीर्थ नहीं कर सकते, इनमें दिव्य कमल खिले हुए हैं, दिव्य कैरवादि पुष्प, इसमें दिव्य भ्रमर मंडरा रहे हैं। मंत्र कोटि पात्र जंतु मात्र मुक्तिदायके, नायके न गोप शुभ्रुवाम सदैव सेविते, दिव्यवास कुट्टिमयी शोभिते, दिव्य नव्य गोप सुंदरी विलास मंदिरे। ध्यान दीजिए, मंत्र कोटि पात्र जंतु मात्र मुक्तिदायके, करोड़ों पाप किए हो और वृंदावन आने का सौभाग्य मिल गया तो बोले उस जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। करोड़ों पाप अपराध बन गए हो बड़े बड़े, अब उसका कोई प्रायश्चित नहीं। आ जाओ वृंदावन की रज में, लौट जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, 2-4 दिन सत्संग कीर्तन, आप पावन हो जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। यहां के जो ब्रजवासी जन हैं, इनके दर्शन से, इनकी जूठन से, इनकी चरण रज से बड़े बड़े अपराधी परम पवित्र होकर भगवत प्राप्त हो गए। यहां सब दिव्य है, केवल माया के कारण ऐसा ढका हुआ है कि आप देख नहीं सकते। नयन अछत दिखत नहीं, यह माया कर रूप।
हमारे नेत्र माया में है, इसलिए सब माया में बड़ी दिव्य स्थली है। थोड़ा सा भजन बहुत करके प्रकाशित होता है यहां। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, श्रीधाम वृंदावन का भजन करो, श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन, चरणामृत का पान करके अपने जीवन को पावन बनाओ। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। आप्त पुरुषों की वाणी ही प्रमाण होती है, साधारण पुरुषों की नहीं। बोले हम किसकी बात को प्रमाण माने? तो बोले जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसी की। ऐसे नहीं, आप्त पुरुषों की वाणी ही प्रमाण होती है, हर किसी की बात प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। भगवान की वाणी शास्त्र और या मुक्त पुरुष संत की वाणी, मुक्त पुरुष जो जीवन मुक्त महापुरुष है। संत महापुरुषों और शास्त्र की वाणी में परिवर्तन करने का किसी को एक शब्द का भी अधिकार नहीं तो अपराध लगता है। गीता जी में एक श्लोक है, अनन्यश्चिंतयन्तो मां मे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा वहाम्यहम् स्वयं कहा करते हैं आके, कराम्यहम् मैं करवा देता हूं, तो काट दिया और वहाम्यहम् की जगह लिखा कराम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मेरा जन है, मेरे से युक्त रहता है, उसकी व्यवस्था मैं करवा देता हूं। उनका वहाम्यहम् आप स्वयं थोड़ी मोर मुकुट धारण करके आकर के वाहन करते हो, करा देते हो आप। और भिक्षावृत्ति से रहते, बड़े तपस्वी थे। कई दिन वर्षा हुई तो भिक्षा भी नहीं मिली, भूख से परिवार व्याकुल, तो वर्षा में भिक्षा करने गए। तो इधर ठाकुर जी सब फल फूल दाल चावल सब सामग्री लेकर आए, लाकर नौ किशोर अवस्था, और यहां से रक्त टपक रहा था। तो जो उनकी भार्या थी, कहा कि सब भोग सामग्री है, आपके लिए ही है। तो कहा ये बच्चा तुम्हारे खून कैसे बह रहा है? बोले पंडित जी ने काट दिया है। उन्होंने कहा कि वो तो इतने दयालु हैं, वो तुम्हारे जैसे कोमल बालक को ऐसा कष्ट क्यों दे सकते? उनका आवे तो ये प्रश्न उन्हीं से करना। और वो चले गए। पंडित जी आए, बोले भिक्षा तो आज भी नहीं मिली। बोले नहीं, ये सब आ गई है। एक नौ किशोर बालक आया था, वो स्वयं दे गया है, और आपने उसकी भ्रकुटी के ऊपर काटा क्यों? रक्त प्रवाह हो रहा था। कौन सी पहेली बुझा रहे हो? मैंने कब काटा? तो उनका श्याम रंग के थे, ऐसा ऐसा रूप, बड़ा लुभावना ऐसा। अरे उनका गीता जी भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय रूप है, और मैंने जो वहाम्यहम् काट करके कराम्यहम् लिखा, तो इसका मतलब भगवान को पीड़ा पहुंची। कान पकड़े क्षमा मांगे। शास्त्र में जो शब्द लिखा है और महापुरुष जो शब्द बोले, उसका परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो ज्यों का त्यों वैसा ही, उसमें नहीं कि अपनी कोई शब्दावली मिला दे। और चारों युगों के धर्म शास्त्र में लिखे हुए हैं, किसी को कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त उपासक, क्षौर कर्म मतलब बाल बनाना, दाढ़ी काटना या जो भी ये क्षौर कर्म है, इसको केवल 2 ही दिन करे। अन्य दिन करेगा तो बहुत हानि हो जाएगी। आजकल इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है। कहाँ दिन में 3 बार चिकनाओ दाढ़ी? अरे इसकी एक पद्धति है क्षौर कर्म की। सोमवार के दिन जो शिव उपासक है या अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, उसको सोमवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन क्षौर कर्म करने से अकाल मृत्यु का योग होता है। सुन लो ध्यान से, यह आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी है। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना जो भी, ये क्षौर कर्म मंगलवार और शनिवार को ये अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगलवार
और शनिवार को। क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। बुधवार को कराना चाहिए। बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है क्षौर कर्म। और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होता है। 2 दिन है क्षौर कर्म करने के लिए, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। और रविवार भगवान सूर्य का दिन है। इस दिन क्षौर कर्म करने से धन, बुद्धि, धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है। इस दिन लक्ष्मी, मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है जिसमें क्षौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को भी थोड़ा उसके लिए जो शिव भक्त नहीं है, जो अपने पुत्र की उन्नति नहीं चाहता है, वो बना। अब यहां रोज बनाते हैं तभी तो बुद्धि भ्रष्ट है। कौन सुख शांति को प्राप्त हो रहा है जो शास्त्र मर्यादा को नहीं समझते। हफ्ते में 2 दिन बहुत है, शुक्रवार और बुधवार, इसको क्षौर कर्म करना चाहिए। उपासक को चाहिए कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का योग हो, कि पता चल रहा है कि कल चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो आरंभ होने के 1 घंटा पहले स्नान करके किसी पवित्र स्थान में जप करने के लिए बैठ जाए। और जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए तब आधा घंटा और बाद तक मंत्र का जाप पूर्ण करके एकाग्र चित्त से स्थिरता पूर्वक नाम जप, गायत्री पुरस्चरण या जो गुरु मंत्र मिला है, इनके करने से महान लाभ होता है। कई गुना बढ़कर जप हो जाता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में। आधा घंटे बाद फिर स्नान करके पवित्र तीर्थ आदि में फिर अपनी दिनचर्या में करे। ग्रहण के समय जप का बहुत बड़ा विधान है। जब ग्रहण पड़ने को हो तो पवित्र अपने लोगों ने भी अनुष्ठान किया है, यहां भी किया है, ब्रज में भी किया है। राधा कुंड में जाके इतने खड़े होकर जितनी देर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़े उतनी देर जप का सौभाग्य ऐसे। और फिर गंगा यमुना तो सेवन होता ही रहा। अब जो अब हमारे यहां प्रतिपल ग्रहण होता है, हमें स्नान करने की, अगर स्नान शुरू कर दे तो हमें टोटी के नीचे ही बैठे रहना पड़ेगा। हर समय ग्रहण होता है। प्रिया मुख चंद्र को, अब वो सब एकांतिक विषय है। इसीलिए अब इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का नमस्कार पूर्वक अब तो केवल रसिकनंद निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति, प्यारी जो और प्यारे जो। अब दूसरा ना कोई ग्रह नक्षत्र तिथि वार लगन सबका कोई, लेकिन सार्वजनिक सार्वभौम सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। 4 जगह भोजन पाने में पराया अन्न नहीं माना जाएगा और दोष नहीं लगेगा। गुरु के घर में गुरु का दिया हुआ प्रसाद गुरु के यहां पाना, ये कभी परान्न या प्रतिग्रह नहीं माना जाता। एक धनी पुरुष कह रहे थे हमसे वहां, अरे आपके चेले सब आपका खाते हैं, आप जो है हम लोगों को आगे कीजिए। फिर ऐसा आगे किया कि आगे खड़े होकर रो रहे थे। ऐसा आगे किया उनको, ऐसा अरे तुम, और शब्द कुछ अलग थे उनके, मतलब थोड़ा अपमानजनक थे। इन संतों को भिखारी समझ रहे थे, कह रहे सब आपका खाते हैं। अरे हमारा, तुम क्या समझते हो, हमारी आत्मा है ये हमारी आत्मा। तुम अपने लड़के को कितना प्यार करते हो, और ये लड़के अपने माता पिता नौकरी सब कुछ छोड़कर हमारे आज्ञा पर तत्पर हो गए हैं, तो आप क्या समझते हो ये हंसे खेले कूदे पड़े सोए तो निकुंज ले जाएंगे, तुम खिलवाड़ समझते हो। अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। अब इनको ये देखना है क्या कि अच्छे हैं कि बुरे। हो गया पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो
प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त, बहुत हमें बुरा लगा। संतों को भिक्षु समझते हो, अपने को तुम धनी मानी समझ के समझते हो कि हमारी तुम सेवा, किसी की भी ताकत नहीं हमारी सेवा कर सके, किसी की ताकत नहीं। रुपए से सेवा नहीं होती, भावोत्सवे न भजताम्र, वो भाव है नहीं, वो भाव बिना भजन के नहीं आए। रुपए से सेवा होती है, धन से संपत्ति से सेवा होती है, सेवा होती भाव से। और भाव कब आता है? जब हमारे पास कुछ नहीं है तब भाव आता है। इनके पास कुछ नहीं, हमारे सिवा कुछ नहीं। ये जितने हैं इनके पास, हमारे सिवा कुछ नहीं है। इनसे पूछो कि तुम्हारे पास भजन साधन श्री जी क्या, वो यही इनके है कि महाराज जी जो है वही है हमारे, और तो कोई है। अब इनको तुम ऐसा, और देखो शास्त्र कह रहा, पूज्य सिद्ध महापुरुष कह रहे कि गुरु की वस्तु, गुरु के घर का ये प्रतिग्रह नहीं माना जाता। ये नहीं माना जाएगा कि आप खूब यहां पदार्थ पा रहे हो तो आपके पुण्य नष्ट होंगे, भजन क्षीण होगा, नहीं। गुरु के घर में प्रतिग्रह नहीं माना जाता। और अपने पूज्य जनों के, जैसे दादा है, बाबा है, पूज्य जन है, इनके घर में, अपने घर में कोई प्रतिग्रह थोड़ी माना जाता है। और मातृ पक्ष में मामा के यहां कोई प्रतिग्रह नहीं माना जाता है। इसलिए प्रतिग्रह से बचो। अगर अन्यत्र कहीं भोजन पाए तो कुछ न कुछ दो या कोई न कोई सेवा कर दो जिससे तुम्हारा प्रतिग्रह छूट जाए। गुरु के यहां कोई प्रतिग्रह थोड़ी होता है। अरे कैसे तुम अभी जानते नहीं, इस संसार के प्यार में फंसे हुए लोग जानते नहीं। यहां ये नहीं देखा जाता कि तुम कितने साधन करने वाले हो, कितने बड़े भजन आनंदी हो, कितने त्यागी हो, कितने तपस्वी हो। यहां देखा जाता है कि आप कितने समर्पित हो, आप कितने समर्पित हो। बस ये जो अपनापन है, ये जो विशुद्ध भाव है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। काल प्रारंभ में कह रहे थे भरोसा भरोसा, खाओगे समोसा तो कहां से आएगा भरोसा। इधर चटनी समोसा, ये संसारिक भोग पदार्थ, तो वही संसार की तरफ खिंचाव हो रहा है। थोड़ा सात्विक भोजन पाओ, फिर देखो भरोसा आ जाए। कुछ नहीं है, कोई बंधा नहीं है, कोई, मतलब हम कैसे तुम्हें बताएं। या रास से रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह ना हो। गधे की तरह बंधे। एक धोबी गधे को रोज ले जाता था कपड़ा लाद कर घाट में। एक दिन रस्सी भूल गया, सोचा गधा चला जाएगा, पता नहीं कहां दूर चला जाए, हम कपड़े धोएंगे। तो उसने जैसे रस्सी बांधता था ना, ऐसे गधे के पैर में हाथ घुमा दिए 2 बार। गधा खड़ा, कपड़े धो के सुखा के गधे में लादा और हाका तो गधा चला नहीं। 2-4 डंडे मारे फिर भी नहीं चला। उसके दिमाग में चल क्यों नहीं रहा, अच्छा बांधने का नाटक किया था, खोलने का नाटक किया और दौड़ गया। बस ऐसे हम बंधे हैं। हम बंधे नहीं हैं, बंधे नहीं, बिल्कुल बंधे नहीं है। दौड़ पड़े तो अभी बिल्कुल खुला, कौन हमको पकड़े हुए। लेकिन हम बंधने का भाव स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए उपासना के द्वारा उस बंधन भाव को हटाया जाता है। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। यद्यपि झूठी है। अब हमारी इस समय भाषा समझ जाओ, ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष है, दोनों अज्ञान कल्पित हैं, दोनों नाम अज्ञान के हैं, मोक्ष भी और बंधन भी। पर भाव में बंध गए हो तो भाव से छूटना पड़ेगा, बस इतनी बात है। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई, उसी भाव को कैसे समझा जाए। एक जगह भाव लगा दो, गुरु में, इष्ट में, नाम में, मंत्र में, धाम में, कहीं एक जगह समर्पित हो जाओ। अब भैया जीवन का लक्ष्य हमारा नाम राधा राधा राधा, हम कुछ नहीं जानते, हमारा कहीं प्रेम नहीं, बस नाम में राधा राधा राधा, नाम निष्ठ हो जाओ। अब हम तो कुछ नहीं जानते, भजन हो या ना हो, जैसे भी हम महाराज के अपने गुरुदेव के गुरुनिष्ठ, अब जैसे भी हम श्री जी के इष्टनिष्ठ, अब जैसे भी हम तो धाम में पड़े धाम निष्ठ। एक निष्ठा कोई पकड़ ले, बस बात बन गई अपनेपन से। जो परिश्रम करता है और बुद्धिजीवी होता है और नाम जप करता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। कायर बनकर के बैठने की जरूरत नहीं, खूब नाम जप करो,
जब खाली हो तो नाम जप करो, जब सांसारिक कार्य हैं तो भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करो। बुद्धि प्रवीण, नाम जप और मेहनत करने का स्वभाव। आलसी प्रमादी ये जीव किसी भी मार्ग में उन्नति नहीं प्राप्त करते। परिश्रम करने वाला, बुद्धि प्रवीण और नाम जप करने वाला कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। एक बार असफलता होगी, 2 बार होगी, हम हर बार प्रयासरत रहेंगे। महाराज जी बहुत लोग जोर जोर करके बोलते हैं प्रणव मंत्र, रास्ता चलते हुए जूता पहने हुए मंत्र उच्चारण करते हैं। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रणव और गुरु मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ये गुरु से लिए जाते हैं और ये पवित्र अवस्था में जपे जाते हैं। नहीं कि जो चाहे उच्चारण करे, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र चाहे पंचाक्षर। कीर्तन होते हैं भाई। यही समझ में नहीं आता कि वो भागवत क्या पढ़े हैं, शास्त्र क्या पढ़े हैं, जो द्वादशाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का कीर्तन करवाते हैं। जिन मंत्रों को गुरुदेव ने दिया था शंख घंटा बजवा कर, चद्दर ओढ़ा करके, कि कोई इशारा भी न समझ पावे मंत्र क्या दिया जाता है, वो मंत्र कीर्तन करवाए जा रहे। बाबा कह रहे बिल्कुल सनातन धर्म की दृष्टि से बात ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रणव माने ओम और वैदिक मंत्र जितने भी हैं अशुचि अवस्था में नहीं जपना, पादुका पहने हुए नहीं जपना और उच्चारण करते हुए नहीं जपना। अंदर ही अंदर जपने का विधान है। अगर कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसका मन मलिन हो जाता है और उसका पापाचरण में रति हो जाती है। ये बात हमें चित्रकूट में एक संत भगवान ने भी बताई थी। महाराज जी प्राचीन काल के ऋषि मुनि तो आकाश मार्ग से भी चलते थे, देवलोक में चले जाते थे। अब के महात्मा नहीं चलते, देव मार्ग से चलते थे ऋषि मुनि, तो अब तो नहीं चलते। क्यों नहीं? तुम्हारे पास दृष्टि है क्या? उड़िया बाबा जी कह रहे क्यों नहीं, आज भी चलते, तुम्हारे पास दृष्टि है। अरे देवताओं की तो बहुत कम सामर्थ्य है, महात्माओं की तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, तुम नहीं देख सकते हो। सबके शरीर तो एक से नहीं होते। किन्हीं के शरीर तमोगुण प्रधान होते, किन्हीं के रजोगुण प्रधान होते, किन्हीं के सत्वगुण प्रधान होते। जो जितना सूक्ष्म शुद्ध सतोगुणी होगा और खूब भजन परायण होगा, वो लोक लोकांतर में संकल्प करते ही पहुंच जाएगा। अब इसको देखने के लिए तुम्हारे अंदर भी तो इतनी तपस्या और साधना होनी चाहिए। आज भी महात्मा है जो देव मार्ग से चलते हैं, योग मार्ग में जो स्थित महात्मा है। कुछ समय पहले की बात है, पाली है कानपुर में, वहां नागा बाबा उनंग धड़ंग रहते थे, बच्चों के साथ खेलते रहते थे। विशाल काय शरीर, बहुत लंबे चौड़े और दिगंबर वैसे। तो कुछ गांव के लोग, उद्दंड लोग, उनको हम उद्दंड ही कहेंगे, तो उन्होंने एक वैश्या को तय किया, इतने रुपए देंगे ऐसे। महाराज जी को बच्चों के साथ खेलते हुए उस कमरे में ले गए, बच्चों से कहा भाग जाओ, भाग गए और वैश्या को अंदर। थोड़ी देर में इतनी जोर जोर आवाज आने लगी वैश्या की, चिल्लाने की, रोने की। सबने दरवाजा बाहर से खोला तो लाखों ततैया उसके चिपकी हुई थी, पीली वाली जो बर नहीं होती, लाखों। महाराज जी ने पता लगाया तो गांव के दूसरे कोने में बच्चों के साथ खेल रहे थे। महापुरुषों को, संतों को इस तरह से उपहास वृत्ति करने में उसको दंड मिला, और जितने उपहास करने वाले इनको तो आगे दंड मिलेगा। तो महात्माओं की शक्ति को देखने के लिए खुद महात्मा बनना पड़ेगा, तब देखना। बाबा बोले आकाश मार्ग से कितने ऋषि मुनि चल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि हो तब तो तुम देख पाओगे। महाराज जी ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैसे प्राप्त हो? पुरुषार्थ माने प्रयास।
सहनशीलता माने धैर्य, पुरुषार्थ, सहनशीलता और शास्त्र के अनुसार कर्मानुष्ठान और इंद्रिय संयम, बस इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इंद्रियों को बुरे कामों से रोक लो और लंबे समय तक फल ना मिले तो भी धैर्यवान रहो, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करो, नाम जप करो, निश्चित जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है करुणा में भगवान द्वारिकाधीश दिव्य रुक्मिणी जी के महल में, रुक्मिणी जी के पलंग में विराजमान हैं। रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा कर रहे, बड़ा सुंदर शोभा है। महालक्ष्मी रुक्मिणी जी पंखा कर रही, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान पलंग पर विराजमान है। सुंदर मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही, मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं, बेला चमेली के फूलों से सजाया गया है, महमा महक रहा है, सुंदर इत्र छिड़का गया है। चंद्रमा की सी कांति उस महल के अंदर हो रही स्वाभाविक, और उद्यान में पारिजात वृक्ष विराजमान है जिसकी शीतल मंद वायु सुगंध लेकर के प्रभु की सेवा कर रही है। चारों ओर धूप जैसी सुगंध। ऐसे महल में दुग्ध के फेन के समान कोमल उज्जवल बिछौने पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। रुक्मिणी जी त्रिलोकी पति भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। श्री रुक्मिणी जी चंवर डुलाते हैं, कभी पंखा डुलाते हैं, ऐसे सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी के कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन, चंवर शोभा पा रहा है। भगवान के श्री मुख की शोभा देख करके एकटक आनंद में मगन है। जब भगवान मुस्कुरा देते हैं तो रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर जाता है। रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती महालक्ष्मी ही तो है। जब भगवान को देखा कि सर्व सच्चिदानंद में लीला मनुष्य रूप धारण करते हैं तो आप भी शरीर धारण किया रुक्मिणी रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा रुक्मिणी जी बहुत आनंदित, पंखा जला तो कहा, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूपौर दार्य बलोर जितई। राजकुमारी पुत्र हो चुके हैं प्रद्युम्न जी आदि। भगवान देखो कितनी जोर की मजाक कर रहे हैं रुक्मिणी जी से। कहा, राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव हैं, श्रीमान हैं, सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, वो सब तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहां तक कि वाग्दान भी हो गया था विवाह का। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने उन सब राजाओं को छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, तुमने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, तुमको पता होगा कि हम जरासंध से भयभीत होकर समुद्र की शरण में द्वारिकापुरी बनाई। बड़े बड़े बलवान हमसे वैर रखते हैं, और तुमको यह भी पता होगा कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। महाराज ययाति ने शाप दिया था महाराज यदु को, जब कहा अपनी जवानी दो, तो बोले जवानी का प्रयोग माता के साथ कभी नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे वंश में राज सिंहासन का अधिकारी नहीं। हम लोग राज सिंहासन के भी अधिकार से वंचित हैं। और सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, ये लोगों को अच्छी तरह मालूम भी नहीं। और हम लोग लौकिक व्यवहार का ठीक ठीक पालन नहीं करते, और हम स्त्रियों को अनुनय विनय के द्वारा रिझाना भी नहीं जानते।
रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी पंखा झल रही। और देखो, जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं उनको क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो अकिंचन है, ना हमारे पास कुछ था, ना है, न रहेगा। ऐसे अकिंचन लोगों से प्रेम भी वही करते हैं जो अकिंचन होते हैं। यही कारण है कि जो अपने को सुखी धनी मानने वाले लोग हैं वो हमारी सेवा या हमसे प्रेम नहीं करते। तो आपको चाहिए था कि थोड़ा सोच समझ के विवाह की बात करती। अरे जिसके पास धन है, कुल है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, आय है, समान है, उससे विवाह मित्रता की जाती है। जो अपने से श्रेष्ठ हो या छोटा हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति, आय, कुल, इसमें समानता होनी चाहिए। राजकुमारी, हमें लगता है कि तुम जल्दीबाजी में ऐसा कर लिए, अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से हमारी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को पति रूप में वरण कर लिया। रुक्मिणी जी को तो होश उड़ जा रहे कि एक बोल क्या रहे प्रभु। देखो, एक बात तुम्हें बताए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ा नहीं? महाराज यह कैसी मजाक करते हो, लड़का बच्चा हो गया, कह रहे कुछ बिगड़ा नहीं। कह रहे अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम देखो अपने अनुरूप कोई वर्ण कर लो, हम सहयोग करेंगे आपका। तुम्हारी इस लोक की परलोक की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप केवल वर्ण करो, अब बताओ कौन। और सुंदरी, तुम तो जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त आदि बड़े बड़े नरपति, तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी हमसे द्वेष करता है। ये सब बड़े बलवान कभी हमारा मंगल कर सकते हैं। तुम कोई दूसरा पुरुष वर्ण कर लो और इस परलोक में सब सहयोग हम करेंगे, सब, अभी कुछ बिगड़ा नहीं आपका। अच्छा, तो आप सोच सकती हो कि मैंने अपहरण क्यों किया आपका? मैंने इन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए अपहरण किया, और कोई कारण नहीं था, और कोई कारण नहीं था। निश्चय हम उदासीन हैं, हमको न स्त्री, न पुत्र, न संतान, न वस्तु, न धन, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये देह गे, इन सब से हम अलग हैं। देखो, हम तुम्हें बताएं, हम पूर्ण काम है, कृतकृत्य है, आत्माराम है, हमको किसी की जरूरत नहीं। रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी देवी तो पंखा कहीं और गिरा, आप मूर्छित हो गई। ऐसा प्रभु बोल रहे, प्रभु कभी असत्य नहीं बोलते। एक भी शब्द मजाक में भी बोल रहे तो परम सत्य बोल रहे, सुन लेना भी। रुक्मिणी जी उसकी व्याख्या करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, रुक्मिणी जी ये सुनकर के तो होश उड़ गए उनके कि ऐसा क्यों प्रभु ने किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हर समय भगवान रुक्मिणी जी के महल में अधिक रहते थे, तो इनको थोड़ा गर्व था। उस गर्व की शांति के लिए भगवान ये बोले। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम त्रिलोकेश्वर भगवान द्वारिकाधीश की अपनी वाणी सुनी, जो पहले सोचा भी नहीं था कभी, कह रहे अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अपने अनुरूप वर वर्ण कर लो, हम तो आत्माराम है, हमें किसी की जरूरत नहीं। हृदय की इतनी धड़कन तेज हो गई कि वो मूर्छित हो गई, मुंह नीचे लटक गया, दुख से आकुल। बड़ा भय कि कहीं प्रभु छोड़ न दे मुझे। वियोग की संभावना से ऐसी स्थिति हो गई। हाथ का चंवर गिर गया, विकलता से अचेत हो गई, बाल बिखर गए और धरती पर धड़ाम से भगवान ने देखा कि अरे रुक्मिणी जी तो गंभीर विषय में अपनी बुद्धि पहुंचा दी। इसको ये नहीं समझ रही कि मैं हास्य विनोद कर रहा हूं। भगवान करुणा में तुरंत उठे, चतुर्भुज द्वारिकाधीश, और भूमि पे गिरी हुई रुक्मिणी जी को उठाया। फिर शीतल जल पीतांबर से मुख पोछा, आसन पर लेटाकर अपने करकमल से, अब आप चंवर कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं महाराज। जब रुक्मिणी जी को होश आया तो देखा भगवान द्वारिकाधीश अपने बाहों में विराजमान किए हैं।
भगवान श्री कृष्ण तो समस्त विद्याओं के आचार्य हैं, समझाने बुझाने में तो वैसे भी बहुत प्रवीण हैं। भगवान श्री कृष्ण का राजकुमारी बुरा मान गई तुम, देखो मुझसे रूठना नहीं, मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे परायण हो, तुम मेरी प्राण प्रिय हो। मैं तो ये हंसी मजाक कर रहा था कि इसके बाद तुम गुस्सा होके कैसे बोलोगी, तुम तो मूर्छित हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे ओठ कैसे गुस्सा से फड़कते हो, फिर तुम क्या क्या बोलती हो, तुम तो मूर्छित हो गई। हम देखना चाहते थे कैसे तुम्हारी भौं चढ़ती है और कैसे तुम हमसे उत्तर देती हो। परम प्रिय राजकुमारी, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो आप जैसे, अब वो तो मतलब चतुर शिरोमणि है ना, यही सुख की घड़ियां है कि थोड़ा 4 मिनट 10 मिनट हंसी मजाक कर लिया, तुम इसको इतनी गंभीरता से ले लिए। जब भगवान ने कहा मैं मजाक कर रहा था, तब रुक्मिणी जी को चेतना आई कि वो ये परिहास, अब उनके हृदय में ये जो भय भर गया था कि भगवान मुझे छोड़ रहे हैं, ये जाता रहा। अब वो सावधान हुई और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को निरखती हुई कहने लगी। अब एक एक शब्द का उत्तर दे रहे रुक्मिणी जी। भगवान परिहास में भी कभी असत्य वार्ता नहीं करते। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूं। आपने कहा कि मैं आपके अनुरूप पति नहीं हूं, तो ये बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपके अनुरूप नहीं हूं। आप कहां समस्त ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य सबसे समुद्र हैं आप, और मैं आपके अनुरूप नहीं हूं। मैं कभी आपकी समानता नहीं कर सकती। कहां आप अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मादि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहां 3 गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी मैं प्रकृति। मेरी सेवा के लिए मेरी कामना करके पीछे भटकने वाले तो अज्ञानी लोग ही होते हैं प्रभु। लक्ष्मी जी कह रही, मेरी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले, मेरे पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही होते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूं प्रभु स्वामिन। और आपका ये कहना भी ठीक है कि राजाओं के भय से समुद्र में आज छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आप समुद्र ये नहीं, अंतःकरण, तीनों गुणों से परे होकर अंतःकरण में आप छुपे हुए विराजमान हैं सबके, जो संतों की अनुभूति में आते हैं आप। और ये आपने कहा कि आपसे राजा वैर रखते हैं, परंतु राजा कौन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये दुष्ट मन, इनसे वैर है। और आप प्रभु कहते हैं राज सिंहासन से रहित हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही छोड़ दिया। फिर आपके लिए कहना क्या है। आप कहते हैं हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते, ये भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्म मकरंद रस का सेवन करते हैं उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है। विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि महात्मा किस मार्ग में चलते हैं। हे अनंत, आपके मार्ग में चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के स्वामी आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया कि मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ है। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मादि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे लोग भी आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। तो जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं,
वे ना तो आपका भजन सेवन करते हो, ना ये जानते हैं कि मृत्यु के रूप में उनके सिर पर आप सवार हैं। पता नहीं किस समय मृत्यु आ जाए, बस उसी धन भोग में लगे हुए हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। हे भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए, जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख और दुखों के वशीभूत हैं, वो कदापि आपका दर्शन और संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं है। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा हमें सुनाई, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड ना देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको पति रूप में वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर प्रभु इन जिन राजाओं की बात की, शिशुपाल, दंतवक्त, जरासंध, ये सब क्या है? आर्यपुत्र, आपकी ये बात किसी प्रकार युक्ति संगत मालूम नहीं होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि केवल आपने सारंग धनुष टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे दुख भोगना पड़ता है? प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति, गयादि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए, क्या वे आपके मार्ग का अनुसरण करके कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। आपके चरणों का आश्रय लेने मात्र से संसार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मैं सर्वदा आपके चरणों में ही निवास करती हूं। फिर आप बतलाइए, स्वार्थ या परमार्थ को जानने वाली कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपको छोड़कर किसी और पुरुष का वर्ण करे? प्रभु, ये जितने पुरुष है सब मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमान इनका वर्ण नहीं करेगा। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने जानबूझकर समझ करके खूब कि आप अनुरूप वर्ण हैं, इसलिए वर्ण किया है। ऐसे नहीं कि भिक्षुक सन्यासियों की बात सुनकर। मुझे अपने कर्मों के अनुसार, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे, मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। पर मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले, उन्हें अपना स्वरूप दे डालने वाले आपके चरणों की शरण में रहूं, चाहे जहां जन्मूं। हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, ये संसारी आदमी गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे हुए, श्वान के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण हिंसक, क्रीत दासों के समान स्त्री से बिके हुए ये शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आप मुझे संकेत किया, वो किसी अभागिनी स्त्री के पति होंगे, जिनके कानों में देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर
ब्रह्मादि देवेश्वरों की सभा में गाए जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया, उन अभागिनी स्त्रियों के पति होंगे। ये मनुष्य शरीर अगर है और भगवत चर्चा, भगवान नाम नहीं है, तो जीते जी मुर्दा है वो। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख, केशों से ढका हुआ है, परंतु इस शरीर के भीतर है क्या? मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त, वायु। वो मूढ़ स्त्री है जो आपको अपना परम प्रीतम न मानकर इन शरीरों को परम प्रीतम मानती है। वो मूढ़ है। कमल नयन, आप आत्मा राम है। मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। तो आपका यह कहना कि मैं उदासीन रहता हूं, यह स्वाभाविक सिद्ध है। फिर भी प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मैं आपसे मांगती हूं। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण धारण करके मेरी ओर देखते हैं, तो मैं आपका परम अनुग्रह मान करके ही प्रकृति रूप में फैल जाती हूं। ये वही है, दूसरा नहीं। जैसे आपने कहा कि आप अपने अनुरूप किसी दूसरे वर का वर्ण कर लो, तो मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी अंबा जैसी स्त्रियां होती हैं जो दूसरे पुरुष से प्यार करती, जैसे साल्व से प्यार करता था। पर प्रभु, जो नए नए पुरुषों की ओर अपने चित्त को, प्रभु ये वह भ्रष्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी होती होंगी। मैंने तो आपका वर्ण किया है और आपकी ही हूं, और जन्म जन्म यही याचना करती हूं कि मैं आपकी ही रहूं। भगवान श्री कृष्ण का साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे ये विनोद किया था। तुमने जो व्याख्या की ना मेरे वचनों की, अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो, तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त हैं। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं, ये बहुत खास बात समझो। भगवान से अगर सांसारिक वस्तुएं भी मांगोगे तो फंसोगे नहीं। मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वो कामनाएं मुक्त कर देती है। अगर हम भगवान से चाहेंगे तो भगवान वस्तु भी देंगे और मोक्ष भी देंगे। वो हमें बांधने वाली नहीं हो सकती। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम पातिव्रत देखने के लिए उल्टी सीधी बातें करी थी। तुम्हें बहुत विचलित करना चाहा। भगवान कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा पति प्रेम देखने के लिए भली भांति उल्टी सीधी बातें कही, तुम्हें विचलित करना चाहा, लेकिन धन्य हो तुम, तुम्हारी बुद्धि तनिक भी मेरे से इधर उधर नहीं हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं। संसार सागर से मैं ही पार कर सकता हूं। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विशेष सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, ये माया ने मोहित कर लिया है। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं, संपूर्ण संपदाओं का दाता हूं, मैं त्रिभुवन का अधीश्वर हूं। मुझे योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं। जो लोग समझ नहीं पाए वो मेरे से विषय सुख मांगते हैं, मेरे से पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो हर योनियों में मिल जाते हैं, सूकर कुकर को भी मिल जाते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक जाना अच्छा जान पड़ता है। प्राण प्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुम्हारे मन में मेरे सिवा तनिक भी किसी के प्रति चंचलता नहीं आई। मैं संसार बंधन से मुक्त करने वाला और मेरी सेवा और इतना विचलित करना चाह, लेकिन तुम्हारा मन केवल मेरे में। दुष्ट पुरुष कभी ऐसा नहीं कर सकते।
दुष्ट चित्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित है, कामनाओं से भरा है, उन्हीं में छल छद मादि रहता है, सरलता नहीं रहती। माननी, मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय आप ही दिखाई देती हो, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उसी समय तुमने मेरे लिए अपना समर्पण कर दिया, सबकी उपेक्षा करके गुप्त संदेश भिजवाया। तुम्हारा हरण करते समय तुम्हारे भाई को युद्ध में जीता, उसे विरूप कर दिया। और अनिरुद्ध के विवाह में तो चौसर खेलते समय बलराम जी ने रुक्मी को तो मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग ना हो जाए इसलिए तुम सब कुछ सहती रही। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए जो दूत भेजा था, वो जब विलंब से पहुंचा तो उस समय तुम्हारा जीवन कैसा कि आप शरीर छोड़ देती। वो प्रेम भाव मुझे याद है। मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता, सर्वोच्च प्रेम भाव का मैं केवल वंदना करता हूं। परीक्षित जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, मनुष्य की सी लीला करते हुए वो श्री रुक्मिणी जी से ऐसी वार्ता की। प्रत्येक 16,108 8 पट रानियां, 16,100 रानियां, 10 पुत्र उत्पन्न किए भगवान ने, 10 पुत्र। अब आप ये सकल सृष्टि उन्हीं के संकल्प के, तो 10 पुत्र कोई बड़ी बात है? हम सब उन्हीं के तो प्रकट किए हुए हैं। संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, और सब भगवान के समान बलशाली ऐसे पुत्र प्रकट किए। राधा वल्लभ लाल की जय।